जय सिया राम दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हनुमान चालीसा भगवान हनुमान की महिमा का वर्णन करती है। यह एक महत्वपूर्ण पाठ है और इसे भक्ति भाव से पढ़ने पर किसी लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी इसे पढ़ सकता है और इसका लाभ उठा सकता है। हनुमान चालीसा एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र समझ लीजिए जो कि कभी भी निष्फल नहीं होता है और हमेशा सटीक निशाने पर बैठकर व्यक्ति की मदद करता है। दोस्तों, हनुमान चालीसा आपको जितना लाभ देती है उतना ही वह आपको नुकसान भी दे सकती है। कब उसका पाठ निषेध है, यानी कि कब आपको हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका लाभ तो आपको नहीं होगा अपितु उसका नुकसान आपको अवश्य होगा। दोस्तों, हनुमान जी कलयुग में जागृत देवता हैं, इसलिए जब आप उनका जाप करते हैं, आप उनका ध्यान करते हैं तो वे आपको शीघ्र फल देते हैं। वे आपकी रक्षा भी शीघ्र करते हैं। वहीं अगर आप पूरे नियम के अनुसार उनका ध्यान नहीं करते हैं तो उसका नुकसान भी आपको तुरंत मिलता है। कब आपको हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार सच्चे मन से जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 1, दोस्तों, अगर आप मांस या मदिरा का सेवन कर चुके हैं, अभी आपने मांस और मदिरा का सेवन कर रखा है, तब आपको हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपका मुंह धुला हुआ नहीं है, आपने कुल्ला नहीं किया है, झूठा मुंह है, या आपने मांस या मदिरा का सेवन कर रखा है, तब आपको हनुमान चालीसा का पाठ कतई नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका लाभ मिलने के बजाय आपको हानि होगी। दोस्तों, हनुमान जी को मांस और मदिरा का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप पवित्र होकर ही कुल्ला वुल्ला करने के बाद, यानी कि अगर आपने सात्विक भोजन ग्रहण किया है और फिर आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, तब भी आपको कुल्ला वुल्ला करने के बाद पूरी तरह से पवित्र होने के बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। नंबर 2, दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई है, आपके घर में सूतक चल रहा है, सूतक का समय चल रहा है, सूतक काल चल रहा है, तब आपको हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। सूतक काल में कोई भी पूजा कर्म वर्जित माना गया है। सूतक काल में आप सिर्फ भगवान का नाम ले सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, छू नहीं कर सकते, कोई पाठ नहीं कर सकते, कोई संकल्प लेकर कोई भी दिया बाती आप नहीं कर सकते। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ सूतक काल में वर्जित माना गया है। नंबर 3, दोस्तों, कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ उस समय नहीं करना चाहिए जब आप अशौच की अवस्था में हो, यानी कि शौच के बाद कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। इस समय आप अपवित्र स्थिति में होते हैं और हनुमान जी बहुत ही सात्विक हैं। वे अगर अपवित्र स्थिति में आप उनका ध्यान करते हैं, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको तुरंत दंड मिल सकता है। दोस्तों, हनुमान जी बहुत ही तुरंत आपको रिजल्ट देने वाले देवता हैं। वे आपकी सहायता भी तुरंत करते हैं तो आपको दंड भी तुरंत ही दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों, सोच के बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ कतई ना करें। दोस्तों, नंबर 4, अगर कोई महिला मासिक धर्म में है तो वह हनुमान चालीसा का पाठ ना करे। दोस्तों, मासिक धर्म भी इसी तरीके से माना जाता है, जिस प्रकार पुरुष अपवित्र होता है उसी प्रकार महिलाएं भी उस समय पर अपवित्र होती हैं, इसलिए उस समय पर वे हनुमान चालीसा का पाठ ना करें। हालांकि हनुमान चालीसा का पाठ स्त्री के लिए कई नियमों से बंधा हुआ है। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, परंतु हनुमान जी का स्पर्श आप ना करें। उसका कारण है क्योंकि भारतवर्ष में सनातन धर्म में महिला यानी कि कन्या को माता का रूप माना जाता है, देवी का रूप माना जाता है, और हनुमान जी स्वयं को देवी के पुत्र समझते हैं। इसलिए कोई भी कन्या, कोई भी स्त्री उनके लिए माँ के समान होती है। इसलिए वे नहीं चाहते कि कोई भी स्त्री उनके चरणों को छुए। वे स्वयं देवी के चरण छूते हैं, वे किसी से अपने चरण नहीं छुवाते हैं। इसलिए कुछ नियम हैं स्त्रियों के लिए। वे चाहें तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, परंतु हनुमान जी को स्पर्श किए बिना, क्योंकि हनुमान जी को यह अच्छा नहीं लगता है।
नंबर 5, अगर आपके घर में अशुभ समय चल रहा है, अशुभ घटना चल रही है, तो इस समय पर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। यानी कि आपके घर में क्लेश चल रहा है, आपके घर में इस समय झगड़ा हो रहा है, झगड़ा होते समय आप हनुमान जी का पाठ करने लगें तो यह शुभ नहीं है। आप शांति जब हो तब हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपको तुरंत लाभ मिलेगा। नंबर 6, दोस्तों, विवाहित होने के बावजूद जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात अगर आप सोच रहे हैं तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी आपसे प्रसन्न नहीं होते हैं। नंबर 7, दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा शुद्ध मन से करना चाहिए। शुद्ध मन यानी कि एकदम साफ मन, आपके मन में कोई गंदगी नहीं है, कोई गंदे विचार नहीं है, तब आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। नंबर 8, हनुमान जी का पाठ करने में कभी भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमेशा शांति के साथ और मध्यम स्वर में हनुमान जी का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। ना तो उच्च स्वर में करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका स्वर उच्च होगा तो आप अशुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, और ना ही निम्न स्वर में करना चाहिए कि वह हनुमान जी तक को सुनाई ना दे। आप मन ही मन में कर रहे हैं, हाँ मन ही मन में कर सकते हैं, लेकिन आप रेगुलर अगर नॉर्मली पाठ कर रहे हैं, किताब हाथ में लेकर अगर आप पाठ कर रहे हैं तो आपको मध्यम स्वर में हनुमान जी की चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त दोस्तों, हनुमान चालीसा हमेशा आसन पर बैठकर करनी चाहिए। यह आसन अगर लाल रंग का हो तो बहुत ही अच्छा, यह आसन अगर ऊनी और कुश का बना हो तो बहुत ही अच्छा। उस आसन पर बैठने के बाद ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, अन्यथा आपको हनुमान चालीसा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, कभी भी हनुमान जी के ठीक सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति से थोड़ा सा साइड में हटकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी सदैव अपने सम्मुख राम जी को देखना चाहते हैं, और अगर आप उनके सामने ही बैठकर उनका मार्ग अवरुद्ध करेंगे तो यह शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए दोस्तों, आपको हनुमान चालीसा का पाठ अगर करना है और उसका पूर्ण फल प्राप्त करना है तो आपको हनुमान मूर्ति से थोड़ा सा साइड में हटकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ जब भी आप करें तब आप राम जी की स्तुति पहले अवश्य करें, राम जी की वंदना पहले अवश्य करें। और इसके अतिरिक्त दोस्तों, आपको हनुमान जी के सामने एक दिया अवश्य जलाना है। अगर आप संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तब आपको दिया अवश्य जलाना है, क्योंकि संकल्प लेकर पाठ करना यानी कि आप अपनी कोई ना कोई मनोकामना पूरी करवाना चाहते हैं, अथवा आप यह चाहते हैं कि आपके ऊपर जो संकट आया है हनुमान जी उसे टाल दें। तब ऐसी स्थिति में आपको पूरी निष्ठा के साथ, पूरी पवित्रता के साथ हनुमान जी के सम्मुख, यानी सम्मुख से थोड़ा सा साइड में हटकर बैठकर दीपक जलाकर राम जी और हनुमान जी का आवाहन करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अनेकों लाभ मिलेंगे, सिर्फ लाभ ही नहीं मिलेंगे अपितु आपके जीवन में चल रही परेशानियां दूर होंगी, और आपने जिस मनोकामना के लिए संकल्प ले रखा है वह मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।